Once again, I hope you all must be doing very well. So एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज भारत और मालदीव्स के संबंध के बारे में जो है हम डिटेल बात करेंगे। छोटा सा एक देश है, छोटा सा जो है एक कंट्री है, तो इसके बारे में देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका मालदीव्स जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका भारत है। तो आप देख सकते हैं ये आपका मालदीव्स है और बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस देश की। बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये देश रहता है। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसके लेफ़्ट साइड पर यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन दिख रहा है, ठीक है ना, एडन की खाड़ी दिख रही है। यहाँ पे आपको जो है यहाँ से गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ से आपका जो है स्टेट ऑफ हरमुज बाब एल मंदेब जो है वो सी लेन है कम्युनिकेशन की जो है। और ये जो रास्ते हैं, ठीक है ना, यहाँ से कहीं ना कहीं सारा का सारा जो गुड्स हैं सारे के सारे जो हैं वो यहाँ से होके जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से होके जाएंगे। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो है मलाक्का स्ट्रेट भी आपको नज़र आ रही है यहाँ से जो है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। और इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन, इसकी सामरिक लोकेशन जो है कहीं ना कहीं जो है इसको और ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेशन बना देती है भारत के लिए। तो भारत जो है अगर आप देखें तो भारत कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटे देशों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हुआ नज़र आता है। एक मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हुआ नज़र आता है भारत इन देशों को। एक समुद्री सुरक्षा जो है इन देशों को जो है देता हुआ नज़र आता है। भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये देश। और छोटा सा एक देश है और टूरिस्ट के लिए जो है अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट देश है जो है, उस पर्सपेक्टिव से जो है टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं यहाँ पे। भारत से बहुत सारे टूरिस्ट जो है यहाँ पे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के एतबार से बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट देश। और उसके अलावा ये तो कुछ चीज़ें हो गई कि भाई ठीक है, टूरिज़्म है, बाकी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे फ्लरिश करती हैं। छोटा सा एक आर्चिपेलागो है, बहुत सारे आइलैंड हैं इसके अंदर। जूस दे दो जूस। तो भारत के लिए क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है? एक तो भारत का कहीं ना कहीं सारा का सारा जो गुड्स है, सारा का सारा भारत का जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं जो है यहीं से होके जाता है। उस हिसाब से ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप देखेंगे यहाँ पे ये लक्षद्वीप है हमारा जो है, ये हमारा भारत का वो एरिया है, ठीक है ना। यहाँ मिनिकॉय आइलैंड है। मिनिकॉय आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड को जो है 8 डिग्री चैनल जो है वो अलग करती है। तो मिनिकॉय आइलैंड इज सेपरेटेड बाई मालदीव्स बाई 8 डिग्री चैनल। या आप कह सकते हैं कि इंडिया इज सेपरेटेड बाई मालदीव्स बाई 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे आपको लक्षद्वीप सी भी नजर आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मालदीव्स को जो है और ज़्यादा जो है इंडिया के लिए ज़रूरी बनाती है। आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आप जो है आपकी मेजर शिपिंग लेन आपको नज़र आ रही हैं। जितने जो है आपकी बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं पूरा का पूरा गुड्स लेके सारी की सारी जो है सामग्री और सारी की सारी वस्तुएं लेके अगर आप देखेंगी तो वो सब की सब जो है यहीं से होके जाती हैं। ये आपका मालदीव्स है तो वो यहीं से होके आती हैं सारी की सारी जो है। इसलिए मालदीव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भारत के लिए जो है। और ऑफ लेट अब कहीं ना कहीं जो है चाइना जो है कहीं ना कहीं वो इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जब चाइनीज़ फैक्टर आता है तो ये हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना भी यहाँ पे अपनी प्रेजेंस जमाए। लास्ट कुछ टाइम से चाइना के साथ मालदीव्स के रिलेशंस बहुत ज़्यादा उभरे हैं। होता क्या है, जब भी वहाँ पे लीडर्स आते हैं अलग अलग, जब भी वहाँ पे सरकारें आती हैं अलग अलग, तो उसी हिसाब से हमारे संबंध जो है इससे कभी अच्छे होते हैं, कभी थोड़ा सा जो है खटास आ जाती है, कभी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ पे होने लगती हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेटा एक देश जो है, एक देश की जो पूरी की पूरी आप क्या उसका जो सीमा होती है समुद्र पे, तो समुद्र के साथ साथ जो है उसका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, कुछ माइल्स तक, कुछ किलोमीटर तक जो है, ठीक है ना, भूगोल में आपको पढ़ाया होगा। तो ये उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात की जा रही है कि ये मालदीव्स है तो ये उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जहाँ पे दूसरे देश जो है वो नहीं इंटर कर सकते। यहाँ पे वो पूरा का पूरा जो मर्जी करे जो है यहाँ पे जो है ये इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है, ठीक है ना। खैर,
तो ये सारी की सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आती हैं। जब भी वहाँ पे अलग अलग जो है लीडर्स आते हैं, अलग अलग जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट्स आते हैं, अलग अलग पार्टीज़ हैं वहाँ पे। अगर आप देखें तो अब्दुल गयूम साहब जब वहाँ पे आते हैं तो उनके संबंध भारत से बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं उसमें खटास है, बहुत ज़्यादा जो है उसमें जो है इश्यूज़ हैं। तो जब भी अब्दुल गयूम साहब आते हैं तो रिलेशंस जो है कहीं ना कहीं ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे बुरी तरह बिगड़ जाते हैं, लेकिन जब भी ये आते हैं तो ये इनकी इंडिया ऑल आउट कैंपेन है, इंडिया आउट कैंपेन चलाती है इनकी पार्टी जो है। और जब ये 2013 में आए तो रिलेशंस हमारे साथ, भारत के साथ कहीं ना कहीं जो है बहुत कमज़ोर हो गए और इन्होंने चाइना के साथ और ज़्यादा जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनानी शुरू की। चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इनका जो है चाइना का, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से ऑलमोस्ट 98% आइटम्स ऐसी आती हैं जिसके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं है, कोई भी टैरिफ, कोई भी टैक्स नहीं है। आप जानते हैं, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, जब बाहर से कोई सामग्री, कोई चीज़ें आप लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो उस पर टैरिफ लगता है। तो चाइना का जो प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं 98% आइटम्स जो है FTA में आती हैं, यानी कि मालदीव्स कोई टैरिफ नहीं लेगा। इसी तरह मालदीव्स के प्रोडक्ट्स वहाँ जाएंगे तो चाइना नहीं लेगा। बट आप सोच सकते हैं कि मालदीव्स क्या ही अपने प्रोडक्ट्स बेचेगा या क्या चीज़ें करेगा। मालदीव्स एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अलग अलग जो है लोगों के लिए जो है, तो उसकी इकोनॉमी टूरिज्म पे जो है निर्भर करती है। इंडिया ने ऑफ लेट बहुत सारे MOUs साइन किए मालदीव्स के साथ जो है, ठीक है ना। इंडिया ने जो है मालदीव्स में एक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। ये प्रोजेक्ट है कि पूरा जो मालदीव्स है वहाँ पे जो माले है, ठीक है, उसकी राजधानी है, ठीक है ना, उसकी पूरी कनेक्टिविटी के लिए जो है ये प्रोजेक्ट चलता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। भारत ने इसमें ऑलमोस्ट जो है मालदीव्स को 500 मिलियन USD पैकेज दिया है, 500 मिलियन डॉलर का जो है पैकेज दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए जो है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इंडिया को बहुत सारी चीज़ें सुनिश्चित करनी है। 2022 में आप देखें तो और 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, MOUs जो है साइन किए हैं भारत ने जो है, ठीक है ना, वहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है और MOUs साइन हुए हैं भारत और मालदीव्स के बीच में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, यूथ को जो है, यूथ के सहयोग के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है। उसके अलावा जो है भारत ने और जो है इसको 100 मिलियन USD दिया है 2022 में, ठीक है ना। उसी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का जो है हिस्सा है ये जो है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत सारी बायलैटरल विजिट्स जो हैं हुई हैं, जो है यहाँ के और वहाँ के जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं वो उनकी जो है विजिट्स हुई हैं यहाँ पे जो है, ठीक है ना। होम मिनिस्टर जो है दोनों देशों के वो फरवरी 2020 में जो है मिले थे और कहीं ना कहीं सुरक्षा, सिक्योरिटी और कानून जो है लागू करने, लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर जो है वहाँ पे जो है उस पर डिस्कशन हुई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है 2018 में मालदीव्स गए थे जो है, ठीक है ना, जब वहाँ पे जो नए प्रेसिडेंट थे वहाँ पे जो है, ठीक है ना, अब्दुल्ला मोहम्मद सॉली। तो जब भी मोहम्मद सॉली प्रेसिडेंट आएंगे तो रिलेशन फिर ठीक हो जाते हैं इनके साथ जो है। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि 2018 में मोहम्मद सॉली प्रेसिडेंट आ गए और 2018 के बाद हमारे संबंध और ज़्यादा अच्छे होना शुरू हो गए। अपने इलेक्शन जीतने के बाद सॉली साहब इंडिया आए और इंडिया में इन्होंने बहुत सारे जो है MOUs साइन किए, बहुत सारे एग्रीमेंट और समझौते हुए जो है कहीं ना कहीं, और भारत की इन्होंने कहीं टाइम पे हेल्प भी मांगी और भारत हमेशा से जो है तैयार रहा है। ऑलमोस्ट $2 बिलियन का असिस्टेंस जो है भारत दे चुका है इसको जो है मालदीव्स को। तो भारत को सारी चीज़ें समझनी है। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद सॉली आए तो इनके रिलेशन चाइना से ख़राब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको जो है पूरा ध्यान रखना पड़ेगा जो है अपने संबंधों का। आपके रिलेशंस अच्छे हैं बट कभी भी खटास आ सकती है, कभी भी कोई चीज़ हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को जो है समझने की जो है ज़रूरत है कहीं ना कहीं जो है। उसके अलावा कोविड-19 में जो है भारत ने जो है मालदीव्स को जो है कहीं ना कहीं $500 मिलियन का पैकेज दिया ताकि वो कोविड की जो है आपदा से लड़ सकें जो है, ठीक है ना। उसमें जो है उसकी हेल्प की जो है एयर, सी, इंट्रा आइलैंड और टेली कम्युनिकेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जो है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। भारत अपनी तरफ से जो है हमेशा से कोशिश करता है कि रिलेशंस अच्छे रहें। मालदीव्स 1965 में मालदीव्स को आज़ादी मिली थी। 1965 में जब इसको आज़ादी मिली तो भारत ने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज किया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और बहुत जो है
इम्पॉर्टेंट जो है मालदीव्स के साथ हमारी जो है कल्चरल, लिंग्विस्टिक और जो है एथनिक जो है टाइज और रिलीजियस टाइज जो है जुड़ी हुई हैं। मालदीव्स नॉर्मली एक मुस्लिम देश है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है उनके साथ जुड़ी हुई है। भारत ने अलग अलग टाइम पे मालदीव्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो था ऑपरेशन कैक्टस। मालदीव्स के ऊपर जो है एक अटैक होने वाला था, जो श्रीलंका के तमिल्स थे, ठीक है ना, तमिल्स मिलिटेंट थे, एलटीटीई के जो मिलिटेंट थे, वो 1988 में उन्होंने जो है एक कूप तैयार किया। मतलब पूरा का पूरा एक जो है पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया सारा का सारा कि भाई मालदीव्स में जाके मालदीव्स के प्रेसिडेंट को मारेंगे। और उस टाइम पे 1988 में जो है गयूम साहब ही थे जिन्होंने इंडिया के खिलाफ ऑल आउट कैंपेन चलाया हुआ है, ठीक है ना, ये अपोजिशन में है इस टाइम पे जो है। तो ये वहाँ पे प्रेसिडेंट थे 1988 में। भारत ने उस टाइम पे अपनी सेना भेजी, अपनी आर्मी भेजी जो है, और उस टाइम पे भारत कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा भारत की नेवी इतनी मजबूत नहीं थी सही, लेकिन भारत ने उस कूप को जो है, उस अटेम्प्ट को जो है ख़त्म करवाया जो है वहाँ पे जो है, ठीक है ना, और पूरी की पूरी जो है हेल्प की उस टाइम जो है मालदीव्स की। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो है हमारे रिलेशंस, हमारे संबंध जो है इनको और ज़्यादा जो है मजबूत बनाती हुई नज़र आती है। तो ये कहीं ना कहीं सारी की सारी चीज़ें जो है चलती हुई नज़र आती हैं। तो इसके अलावा हमारी इसके साथ जो है एक समुद्री समझौता है, समुद्री संधि भी हुई है 1976 में मालदीव्स के साथ जो है एक मैरीटाइम जो है ट्रीटी हुई है हमारी इसके साथ। और उसके अलावा जो है 1981 में एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है हमारा मालदीव्स के साथ। तो इससे जो है कहीं ना कहीं हमारे जो हैं रिलेशंस और ज़्यादा अच्छे हुए हैं। जो विवाद थे, जो डिस्प्यूट्स थे, कहीं ना कहीं वो सॉल्व किए गए जो है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है इस संधि से जो है ये कहा गया कि भाई जो मिनिकॉय है वो भारत का जो है हिस्सा है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। दोनों के दोनों देश अगर आप देखेंगे तो वो सार्क के मेंबर्स हैं, ठीक है ना, सार्क के भी मेंबर्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है चल रही हैं। उसके अलावा एशियन साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है आपका, दोनों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, दोनों उसके सिग्नेटरीज हैं। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसके मेंबर हैं। तो मैंने आपको बताया था 1988 में जो है आर्म्ड मिशनरीज थे, ठीक है ना, जो आर्म्ड मिशनरीज थे, आतंकवादी थे, उनके पास हथियार थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने एक कूप अटेम्प्ट किया और कोशिश की कि कहीं जो है किसी तरह से जो है मालदीव्स पे जो है अपना कब्जा कर लें जो है। वो कूप अटेम्प्ट उस टाइम पे हुआ था। तो वो जो कूप अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है ना, जिसको आप तख्ता पलट कहते हैं, वो तख्ता पलट करना चाहते थे। वहाँ पे उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे मामून अब्दुल गयूम जो है, और इंडिया ने उस टाइम पे अपने पैरा ट्रूपर्स भेजे, अपनी नेवी वेसल्स इंडिया ने भेजी, और वहाँ की लीडरशिप को जो है बचाया उस जो है ऑपरेशन कैक्टस करके जो है। और उससे दोनों के बीच संबंध और ज़्यादा मजबूत हो गए। 2006 में इंडियन नेवी ने जो है एक ट्रिनकर क्लास जो है फास्ट अटैक क्राफ्ट जो है 46 मीटर लेंथ का जो है इसको दिया, मालदीव्स को दिया। उसके अलावा मालदीव्स की सिक्योरिटी को जो है भारत ट्रेन करता हुआ नजर आता है। मालदीव्स के सिविल सर्वेंट्स हैं, 1000 सिविल सर्वेंट्स को भारत जो है ट्रेन करने की जिम्मेदारी ले चुका है। तो हर तरह से जो है भारत मालदीव्स की हेल्प करता हुआ नजर आता है। लेकिन चाइनीज फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर बीच में रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और चाइना के जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही है। अब अल्टीमेटली भारत के लिए ये ज़रूरी है कि एक बैलेंस जो है लेके चले। मालदीव्स को ये भी एहसास ना हो कि भारत जो है कहीं ना कहीं जो है उसकी स्वतंत्रता या उसकी संप्रभुता को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ भारत को जो है ये भी क्लियर कट करना चाहिए मालदीव्स को कि देखो आपकी ज़मीन, आपकी लैंड से कोई भी आतंकवादी जो है गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। आपको हमारी सुरक्षा का जो है उसका देखना है। हमारे लिए सीमाओं की सुरक्षा हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारा जो है राष्ट्रीय हित में आता है, और आपको जो है इसका ध्यान रखना है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सारी की सारी चीज़ें जो है चलती हुई नजर आती हैं। तो 2013 में जब अब्दुल गयूम आए तो उन्होंने ऑल इंडिया आउट कैंपेन चलाया, इंडिया ऑल आउट कैंपेन चलाया कि भाई भारत को बाहर रखो, भारत के साथ जो है वो चीज़ें। तो उस टाइम पे रिलेशंस थोड़े से ख़राब हुए, लेकिन जैसे ही इब्राहिम मोहम्मद सोलिह 2008 में आए तो रिलेशंस फिर से जो है अच्छे होना शुरू हो गए। तो चीज़ों को समझना चाहिए हमें जो है कि किस हिसाब से क्या चीज़ें चलती हुई नजर आती हैं।
5,44,000 लोग हैं यहाँ पे। इस देश की आबादी कितनी है? सिर्फ 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख के आसपास की आबादी है इस देश की। लेकिन एक स्वतंत्र देश है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। हमें उस सब चीज़ों का एहसास रखना है, हमें उन सारी की सारी चीज़ों को जो है देखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रहता है। एक कमी जो हमारे रिलेशंस में नज़र आती है, जो हमें मजबूत करनी चाहिए, जो हमारा बाइलेटरल ट्रेड है, जो हमारा आपसी व्यापार है, वो हार्डली 2.8 मिलियन डॉलर है। बहुत कम है, ये बहुत कम है। इसको बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हमारा व्यापार बढ़ेगा, जितना ज़्यादा जो है हमारे आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, आर्थिक संबंध जो है आगे बढ़ेंगे, सहयोग होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेड कॉपरेशन होगी, उतना ज़्यादा जो है मालदीव्स हमारे साथ जो है कहीं ना कहीं और ज़्यादा जो है अच्छे से चलेगा, सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आती हैं। उसके अलावा हमने इनको 2 हेलीकॉप्टर भी दिए थे इनकी सिक्योरिटी, इनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब रिलेशन खराब हुए 2013 के बाद, तो उन्होंने वो हेलीकॉप्टर वापस कर दिए। वहाँ पे जो कुछ प्रोजेक्ट थे वो हमसे छीन लिए, वो हमें जो है उसको जो है हमें अलो नहीं किया, जो है कहीं ना कहीं वो कैंसिल कर दिए, चाइना को दे दिए कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आती है। और आप देखें कि मालदीव्स कंटिन्यूसली भारत की समुद्री सुरक्षा का हिस्सा है। जो भारत की समुद्री सुरक्षा एक ग्रिड है, मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रिड है भारत की, जो है ठीक है ना, उसका हिस्सा है मालदीव्स। मालदीव्स को जो है एक प्रोटेक्शन और सुरक्षा देता हुआ नजर आता है। भारत की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, भारत यहाँ से लेके यहाँ तक अपने आप को पूरा मजबूत रखता है। तो वहाँ पे वो जो है मालदीव्स की भी हेल्प करता है, ठीक है ना। यहाँ पे समुद्री सुरक्षा, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है ना। पायरेसी है यहाँ पे, जो है ठीक है ना, पायरेट्स होते हैं, आप जानते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं वहाँ पे, जो है ठीक है ना। ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या और बहुत सारी चीज़ें, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सारी चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं जो है ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपने समझना है। भारत के 2 हेलीकॉप्टर्स कंटिन्यूसली मालदीव्स में जो है स्टेशन है, सर्वेलेंस के लिए, जो है देखने के लिए कोई चीज़, कोई ऐसा मसला ना हो, ठीक है ना। मालदीव्स के पास जो कोस्टल रडार्स हैं, ठीक है ना, रडार्स होते हैं देखने के लिए कि भाई कोई खतरा तो नहीं है, कोई ऊपर से कोई खतरा तो नहीं आ रहा है। मालदीव्स के 26 अटॉल्स में से, 26 आइलैंड्स में से सिर्फ 2 के ऊपर जो है कहीं ना कहीं वो अटॉल हैं, ठीक है। और इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि जितने सारे अटॉल्स हैं सब के ऊपर जो है वो रडार्स जो है लगवाएगा, ठीक है ना। तो इंडिया का जो नेटवर्क है रडार सिस्टम का, जो रडार लगाने का जो है मालदीव्स उसके अंदर जो है कवर हो रहा है, और मालदीव्स की पूरी हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, जो ठीक है ना। और इसका सेंट्रल रूम जो है इंडिया में है, नॉर्थन कमांड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। मालदीव्स की सारी जो कोस्ट है आपकी, जो है ठीक है ना, मालदीव्स की पूरी कोस्ट को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से आपको जो है, ये मालदीव्स है तो यहाँ पे सोमालिया है, तो यहाँ पे सोमालियन लुटेरे भी आ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पायरेसी आप जानते हैं, सोमालियन लुटेरे सारे के सारे, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो भारत पूरी की पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हुआ नजर आता है मालदीव्स को। मालदीव्स की पूरी कोस्ट अगर आप देखेंगे, उस पूरी कोस्ट को जो है भारत जो है अपने इक्विपमेंट्स रडार से जो है कहीं ना कहीं जो है लगा रहा है, ठीक है ना। और एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेज इनके बीच में होती हैं, जिसका नाम है एक्वेरिन। ये एक्सरसाइजेज आपको नजर आती हैं मालदीव्स और भारत के बीच में, जिससे दोनों की दोनों आर्मीज जो हैं ड्रिल करती हैं, जॉइंट ड्रिल करती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें करती हैं। 2004 की सुनामी में भारत ने मालदीव्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, हर चीज़ से उनकी हेल्प की थी, ठीक है ना, फूड से, सप्लाई से, बाकी सारी चीज़ें से। 2014 में मालदीव्स में एक ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस आ गया था। आप जानते हैं मालदीव्स जो है एक समुद्र में कहीं ना कहीं आइलैंड्स की फॉर्म में नजर आता है आपको, जो है ठीक है ना, बहुत सारे आइलैंड से मिलकर मालदीव्स बना है। तो जो इनका प्लांट था पानी को जो है साफ करने वाला, समुद्री पानी को जो है, क्योंकि आप जानते हैं समुद्र का पानी जो है वो थोड़ा सा उसमें नमक होता है ज़्यादा, जो है ठीक है ना, वो आप एकदम नहीं पी सकते। तो वो जो प्लांट था जो ट्रीट करता था उस पानी को, ठीक करके जो है कहीं ना कहीं पानी लोगों को पहुंचाता था, वो खराब हो गया था। तो भारत ने उस टाइम पे जो है 2014 में मालदीव्स की जो है हेल्प की थी, जो है, और पैक्ड बॉटल जो है पानी की बहुत सारी जो है भेजी थी मालदीव्स में, कहीं ना कहीं जब उनका अपना प्लांट जो है कोलैप्स हो गया था, खराब हो गया था, जो है। उसके अलावा 5 C-17 और IL-17 एयरक्राफ्ट जो है इंडियन एयरफोर्स के जो है उस टाइम पे यूज किए गए भारत। तो कोविड टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प की है भारत ने, ठीक है ना। अराउंड $250 मिलियन का एड जो है एक ही वक्त में, क्विक टाइम में जो है उसको दिया है, ठीक है ना। जब पीक पे था अपना कोविड, जो है कहीं ना कहीं जो है
मेडिकल सप्लाईज वहां पे भेजी, कार्गो फेरीज जो है सारी की सारी जो है भेजी, एयर ट्रैवल बबल जो है भारत ने ओपन कर दिया मालदीव्स के लिए जो है, ठीक है ना। $150 मिलियन का करेंसी स्वैप किया जो है मालदीव्स के साथ जो है, ठीक है ना, ताकि वहां पे जो मालदीव्स के ऊपर एक फाइनेंशियल संकट हुआ है, एक जो है कहीं ना कहीं जो है संकट हुआ है, आर्थिक संकट, उसको जो है कहीं ना कहीं जो है देखें। सो ये सारी की सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है रहती हैं कहीं ना कहीं। अभी पिछले साल अप्रैल में मालदीवियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की भारत को, और भारतीय एयरफोर्स ने जो है 6.2 टन्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज जो है मालदीव्स को जो है पहुंचाई, और मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन, हॉस्पिटल कंज्यूमर्स जो है हमारी एयरफोर्स ने उठा के जो है वहां पे पहुंचाया कहीं ना कहीं। एक ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो है भारत ने मालदीव्स की ये हेल्प की। तो भारत हर तरह से अपने पड़ोसी की हेल्प करता हुआ नजर आता है। बदले में हम सिर्फ यही कहते हैं कि भाई आपको ध्यान रखना है कि चाइनीज फैक्टर का एक तो आपने ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि चाइना यहाँ बहुत ज़्यादा निवेश कर रहा है, आपने उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, और कहीं ऐसा ना हो जैसे श्रीलंका को उसने अपने डेट ट्रैप में फंसाया, और कहीं ऐसा ना हो वो आपको भी अपने डेट ट्रैप के अंदर फंसा दे, आपको उधार दे दे के वो कर दे, और बाद में जब जो है आप उसका उधार रिपे ना कर पाए तो अल्टीमेटली जो है वो बोले कि भाई आप जो है ये सारा का सारा जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ये ऐसे हैं, ये मुझे लीज पे दे दो ये चीज़ें। तो भारत को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। खैर मालदीव्स में शायद ऐसा ना हो, बट आप हमें हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। हमें आइडियलिस्ट बन के जो है बैठना नहीं है, हमें आदर्शवादी बन के बैठा नहीं रहना कि कुछ नहीं होगा या ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये सारा का सारा आपका मालदीव्स है, ठीक है ना। यहाँ देखो कितने सारे अटॉल्स हैं, ऑलमोस्ट 26 अटॉल्स हैं यहाँ पे अलग अलग जो है, ये सारे के सारे जो है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है मालदीव्स की एक सुरक्षा और उसकी हर एक चीज़ का जो है ध्यान रखा जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो है पर्सपेक्टिव्स हैं, ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं। तो भारत जो है हमेशा से कोशिश करता है कि एक रिलेशंस अच्छे रहें, हमेशा से सारी की सारी चीज़ें अच्छी बने रहें। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भारत ने ऑलमोस्ट $500 मिलियन पैकेज जो है उसको दिया है। उसके अलावा जो है मेडिकल टीम जो है भेजी है वहाँ पे जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ जो है मालदीव्स में, ताकि और जो है कोविड के टाइम पे कहीं ना कहीं जो है सारी की सारी चीज़ें जो है उसको पढ़ाई जा सके। कार्गो फैसिलिटीज़ हैं, डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विसेज जो है चलती हुई नजर आती हैं दोनों के बीच में जो है, ठीक है ना, जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है भरे बहुत ज़्यादा जो है गुड्स एंड सर्विसेज का ये सारी की सारी चीज़ें जो है चलती हुई नजर आई कहीं ना कहीं जो है। तो खैर ये सारा का सारा जो है सिस्टम था, ये सारी की सारी जो है चीज़ें थी। अब आप ये चीज़ देखें कि जब 2014 में ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस आए उस टाइम पे भी अब्दुल्ला यमीन जो आज लीडर ऑफ अपोजिशन है वहाँ पे जो है, और अब्दुल्ला यमीन को जेल में डाल दिया गया है करप्शन चार्जेस की वजह से, उसको जेल में डाला गया है, ठीक है ना। वो पावर में था जब वहाँ पे क्राइसिस आया था 2014 में, ठीक है ना। हमारे संबंध खराब थे, लेकिन उसके बावजूद भारत ने जो है मानव जो है आधार पे, मानवता के आधार पे, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है वहाँ पे भारत उस जो है बहुत ज़्यादा जो है हेल्प की कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। वहाँ पे अपोजिशन कैंप जो है एंटी इंडिया प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और एंड जो यमीन का जो कैंप है कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया वो जो है इंडिया आउट कैंपेन जो है चला रहा है न्यू दिल्ली के खिलाफ, कि भाई न्यू दिल्ली के इतने सारे डेवलपमेंटल फंडिंग क्यों आ रही है, वो विकास के लिए इतनी फंडिंग क्यों दे रहा है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। तो वो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। अब भारत इतने ज़्यादा वहाँ पे फंडिंग कर रहा है, ठीक है, ताकि वहाँ का फिजिकल, सोशल और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बने, वहाँ पे सारी चीज़ें हों, लेकिन वो ये सारे के सारे इश्यू जो है कर रहे हैं। तो इंडिया को इन सारी प्रोटेस्ट का, इन सब जो है ये जो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं हो रही हैं, ठीक है ना, इसका जो है ध्यान रखना है, इनको देखते रहना है, ठीक है ना, और बड़े बैलेंस तरीके से सारी चीज़ों को जो है लेके चलना है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पे रूलिंग पार्टी में एक जो है अस्थिरता आएगी, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, तो भारत के लिए जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो भारत को उस चीज़ का जो है ध्यान रखना है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। और इंडिया की तरफ जो है मालदीव्स को भी जो कहीं ना कहीं जो है अपनी जो है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को जो है कहीं ना कहीं जो है लेके चलना है। मिस्टर सॉलिह की पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों देश और ज़्यादा जो है संबंध जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सहयोग बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है उनके बीच में जो है हो रही हैं। तो ये एक छोटा सा जो है ये था। ये देखिए ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जब भी हमारे भारत में, ठीक है ना, नई नई शादियां होती हैं तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है भारतीयों के लिए जो है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत यहाँ पे जो है अटॉल्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे आइलैंड्स हैं यहाँ पे जो है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको नज़र आती हैं यहाँ पे जो है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप और देखना चाहते हैं तो और आपको हम दिखाएंगे। ये देखें, ये देखिए, ये रहा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। आराम से जाएं, मज़े करें, लेकिन पहले तैयारी करें अच्छे से जो है यूपीएससी वगैरह की, अपनी मेहनत करें, उसके बाद जो है फिर घूमें, सब चीज़ें करें आप, कोई आपको रोकता नहीं है, अच्छे से घूमें।
ये देखिए आपका माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, कैसे कनेक्टिविटी चल रही है, भारत इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता हुआ नज़र आ रहा है आप जो है, ठीक है ना। तो ये है आपका मालदीव्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बिल्कुल बीच में है, यहाँ से भारत का 98% जो है गुड्स यहीं से जाते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है ना। तो भारत ऐसे गुड्स लेके जाता है यहाँ पे, भारत यहाँ से गुड्स लेके जाता है, ठीक है ना, भारत यहाँ से गुड्स लेके यहाँ जाता है। तो मालदीव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कहीं ना कहीं जो है। तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं। सो छोटा सा एक देश था, तो इसमें एज सच कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ और कोई नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपने जो है अच्छे से जो है समझनी है, अच्छे से आप सारी चीज़ों को जो है लेके चलेंगे और इसको अच्छे से जो है एंजॉय करें, ताकि एक क्लैरिटी रहे आपको, हर एक चीज़ को आप अच्छे से जो है समझ पाएँ और एक क्लैरिटी के साथ सारी की सारी चीज़ें आपको जो है रहें। बेटा अटॉल जो है आपके आइलैंड्स जो है, ठीक है ना, आपके आइलैंड्स जो हैं वो कुछ आइलैंड्स जो हैं वो अटॉल से बनते हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं कि भाई अटॉल नॉर्मली जो है ये आपका जैसे अलग अलग टाइप की आपकी वो रहती हैं, रीफ्स होती हैं, ठीक है ना। ग्रेट बैरियर रीफ्स हैं आपकी, ठीक है ना, दूसरी रीफ्स हैं, अटॉल्स हैं। तो जो लक्षद्वीप है वो अटॉल से बना हुआ आइलैंड है, ठीक है ना, अटॉल्स जो है वहाँ पे उनसे बना हुआ है ये, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें थी। आई होप आपको अच्छे से सारी की सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, ठीक है ना। ये सारे के सारे आइलैंड देखो अटॉल से बने हुए हैं, ठीक है ना। सो कोरल अटॉल होते हैं ये, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। ये जब मर जाते हैं तो इनकी कवरिंग जो है रह जाती है ऊपर, ये हज़ारों लाखों करोड़ों में होते हैं, मरते मरते फिर ये नीचे चले जाते हैं, तो इनका वो कवरिंग बनती चली जाती है, ठीक है ना। और वो जो है कहीं ना कहीं बाद में एक आइलैंड की शक्ल जो है ले लेती है, ठीक है ना। एक तरह से आप प्रवाल द्वीप कहेंगे इनको जो है, ठीक है ना, अटॉल को जो है, ठीक है ना। तो कोरल आइलैंड्स होते हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर रीफ्स होती हैं, सबमर्ज्ड बैंक्स होते हैं, उस हिसाब से जो है ये चलता हुआ नजर आता है। सो छोटा सा एक आज संबंध था, छोटा सा रिलेशन था, इसमें एज सच कोई एक्स्ट्रा चीज़ समझाने वाली नहीं है, छोटा सा देश है। तो आई होप आपको बिल्कुल एक कहीं ना कहीं क्लैरिटी से सारी की सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी जो है, और आपने सारी चीज़ों को जो है अच्छे से समझा है। बेटा MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब भी किसी देश के साथ जो है हम कोई MOU साइन करते हैं, MOU का मतलब होता है कि वो देश इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारी जो है गवर्नमेंट मान लीजिए जो है मालदीव्स की गवर्नमेंट से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती है कि भाई हम जो हैं आपके माले में जाके जो है एक बहुत बड़ा जो है मॉल बनाएंगे, ठीक है, शॉपिंग मॉल बनाएंगे। तो वो MOU जो है यहाँ के किसी कंपनी से या यहाँ की सरकार से साइन कर लेगी मालदीव्स जो है। तो उसके बाद में हमें जो है वो प्रोजेक्ट बनाने का जो है राइट मिल जाएगा, ठीक है ना। या एक MOU हुआ है कि हम जो है मालदीव्स के 1000 सिविल सर्वेंट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को जो है उनको नौकरशाहों को हम जो है ट्रेन करेंगे। या MOU होता है कि भाई हमारी मिलिट्री वहाँ पे रहेगी आपकी प्रोटेक्शन के लिए। या MOU होता है कि भाई आपके 1000 बच्चे जो हैं यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। तो इसको आप बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU जो है सीधा सीधा डायरेक्ट आप ये नहीं कहेंगे कि कोई एग्रीमेंट होता है। जब ये हो जाता है और जब वो ग्राउंड पे वो चीज़ लागू होती है, फिर वो एग्रीमेंट की शेप लेके सामने आ जाती है। जब वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है, MOU में बोलते हैं इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, ये कहा जाता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट होगी, इतना निवेश होगा, ठीक है ना, हम इतना जो है निवेश करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही निवेश होता है, ठीक है ना, वो बाद में फिर एग्रीमेंट होता है, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, उसको आप ऐसे बोलते हैं। बेटा इक्विवेरिएंट जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है आपकी मालदीव्स की मिलिट्री और इंडियन आर्मी, इन दोनों के बीच में जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, दोनों के बीच में जो है बेटा जो दोनों देश की आर्मीज मिलके करती हैं, इसमें मिलिट्री ड्रिल होती है, मिलके क्या करते हैं फिर ये प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, ताकि जब रियल सिचुएशन ऐसे आए कोई दुश्मन आए, कोई ऐसा मसला हो, तो इकट्ठे मिलके जो है ये उसको फेस कर सकें। तो नॉर्मली ये फ्रेंडली एक्सरसाइजेज होती हैं, दोस्ताना जो है एक्सरसाइजेज जो है ये रहती हैं, ठीक है ना। भारत अलग अलग देशों के साथ जो है ये एक्सरसाइज करता है। चलिए, तो मैंने सारा का सारा बताया आपको कि मालदीव्स एक छोटा सा द्वीप समूह देश है जो हिंद महासागर में है और ये भारत के दक्षिण पश्चिम में जो है स्थित है। ये 26 द्वीपों की श्रृंखला वाला एक जो है द्वीप समूह है, 26 आइलैंड्स हैं, 26 अटॉल्स हैं इसके अंदर जो है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं भारत के निकटता के साथ जो है हिंद महासागर में इसका स्थान इसे भारत
के सबसे रणनीतिक साझेदारों में से एक बनाता है। स्ट्रेटेजिकली रणनीति के हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं ना कहीं जो है, और ये संचार में सबसे महत्वपूर्ण जो है सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन में से जो है एक के मध्य से जो है स्थित है। और कहीं ना कहीं जो है पश्चिम एशिया में जो है उदन जो है, अगर आप देखें एडन की खाड़ी और हरमूज की खाड़ी, और दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का स्ट्रेट जो है आपकी, जो मलक्का जो है डल डमरू मध्य के बीच जो है ये समुद्री व्यापार प्रवाह के मार्ग में आपके बीच में आता है बहुत ज़्यादा जो है, और ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ हमारे करीबी सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। और कहीं ना कहीं मालदीव्स जो है वो मिनिकॉय द्वीप से सिर्फ जो है 70 जो है समुद्री मील दूर है, और भारत के पश्चिमी तट से जो है 300 समुद्री मील दूर है। सो अराउंड मिनिकॉय आइलैंड से जो है 70 नॉटिकल माइल्स, और मेन भारत का जो लैंड है, ठीक है ना, आपका नीचे जो केरला आपका आता है वहाँ से ऑलमोस्ट जो है ये अराउंड 300 नॉटिकल माइल्स जो है वहाँ से जो है दूर है, ठीक है ना। तो जब भी मालदीव्स को जो है प्राकृतिक या मानव जो है निर्मित आपदाओं के दौरान किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे हम एक मानवीय जो है सहायता, एक ह्यूमैनिटेरियन एड और समय समय पर मदद के साथ साथ जो है वहाँ कई बड़ा जो है बहुत सारी बड़ी बड़ी विकास जो है परियोजनाओं को जो है फैलाते हुए नजर आते हैं, ठीक है ना। वो सारी की सारी चीज़ें करते हैं। चीन भी कहीं ना कहीं मालदीव्स में रुचि रखता है, और उसे भारत को घेरने के लिए जो है बनाई जो उसकी तथाकथित स्ट्रिंग या स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, उस स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति में जो है एक महत्वपूर्ण मोती के रूप में जो है वो देखता है मालदीव्स को, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में बताया था, तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी के हिसाब से अगर आप देखें तो वो चाहता है कि भाई मालदीव्स में भी मेरे जो हैं सारे के सारे ठिकाने हों, तो कहीं ना कहीं मालदीव्स की जो है वहाँ पे भी जो है मैं ये सारी की सारी चीज़ें करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो है चलती हुई नज़र आती हैं, बहुत सारे इश्यूज जो है कहीं ना कहीं जो है चलते हुए नज़र आते हैं। इस हिसाब से सारे के सारे मसले जो हैं इन देशों के बीच में होते रहते हैं। तो खैर ये सारा का सारा जो है एक पर्सपेक्टिव था, ये सारी की सारी जो है चीज़ें थी, ताकि एक क्लैरिटी के साथ आप सारी चीज़ों को जो है लेके चल सकें, एक क्लैरिटी रहे और आप अच्छे से जो है सारी चीज़ें समझ सकें। सो आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया सारी चीज़ों को, अच्छे से जो है आपको सारी की सारी चीज़ें जो है समझ में आई हैं। यही कोशिश रहती है कि आपको एक क्लैरिटी हो, आप अच्छे से जो है सारी चीज़ों को जो है समझ पाएँ, ये सारी की सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स के हिसाब से यहाँ श्रीलंका है, तो अभी यहाँ पे मालदीव्स है आपका आसपास। मालदीव्स में कोई भी उसने एक प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, लेकिन चाइना इस चक्कर में है कि वहाँ भी भर भर के जो है डेड ट्रैप में फंसाए उसको, उधारी की गेम में, उधारी के जाल में फंसाए उसको जो है, ठीक है ना। स्ट्रिंग ऑफ पल्स के एक महत्वपूर्ण मोती के रूप में उसको देखता हुआ नजर आता है। वो जो माला है मोतियों की जो है, ठीक है ना, जिससे वो भारत को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ मालदीव्स में अभी उसने नहीं किया है, वो कर सकता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो आपका हम जो है हमेशा हिंद महासागर में जो है एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में जो है अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, और जो है ये चीनी प्रभाव से दूर रहे, मालदीव चीनी प्रभाव से दूर रहे जो है, इसके लिए जो है हम प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि भारत कहीं ना कहीं एक मैरीटाइम पावर है, यहाँ पे भारत कभी नहीं चाहेगा चीन यहाँ पे आए, उसका प्रभाव हो या ऐसी चीज़ें हों। तो हम ये चीज़ें जो है उसका प्रयास करते रहते हैं कि उससे दूर रहे, जिसे चीन द्वारा हर बार चुनौती दी जा रही है। चाइना हर बार इस चीज़ को जो है कोशिश करता है कि भाई उसका ज़्यादा जो है वहाँ पे दबदबा हो, ठीक है ना। तो हम कभी भी मालदीव्स को किसी तीसरे देश के प्रभाव में नहीं देख सकते हैं, और हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि हम कहीं ना कहीं इसकी समुद्री सुरक्षा में जो है कहीं ना कहीं जो है अंतिम प्रहरी हैं, हम ही इसको सारी की सारी सुरक्षा दें, ये सारी की सारी जो है चीज़ें करें। तो खैर ये सारी की सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया था 1976 में जो है मालदीव के साथ जो है समुद्री संधि जो है हमने की। 1981 में जो है एक व्यापक व्यापार समझौते दोनों के संबंधों के लिए जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निर्णायक रहे हैं, ठीक है ना, और दोनों के बीच जो है एक निरंतर सहयोग जो है सुनिश्चित करते रहते हैं। और वो संधि कहीं ना कहीं जो है उसमें स्पष्ट रूप से जो है भारत जो है भारतीय भाग के रूप में जो है मिनिकॉय द्वीप का उल्लेख है, और इस संधि के साथ कहीं ना कहीं समुद्री विवाद आसानी से हल हो गए और मिनिकॉय को भारत का एक अभिन्न अंग के रूप में जो है देखा गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। इसी तरह 1988 में ऑपरेशन कैक्टस की बात मैंने आपके सामने की, जब हथियारबंद जो है भाड़े के सैनिकों ने जो है मालदीव्स के राष्ट्रपति अब्दुल्ला गयूम के खिलाफ तख्ता पलट करने का प्रयास किया। तो भारत ने जो है उस टाइम पे जो है अपनी नेवी, अपनी जो है सेना
जो है, ठीक है ना, और नेवी जहाज़ों को भेजा और ऑपरेशन कैक्टस के तहत जो है वैध नेतृत्व जो है वो बहाल किया, जो वहाँ पे लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उसको बहाल किया। तो इससे कहीं ना कहीं दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और ज़्यादा जो है मजबूत किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी बेसिक लेवल पे, कोई इतनी ज़्यादा खास चीज़ें इसमें और ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है नज़र आती हैं। बेटा अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें कही गई हैं। कोई भारत को क्राउन की शेप में देखता है, तो कोई अफगानिस्तान को जो है क्राउन की शेप में देखता है। अफगानिस्तान की अगर आप बात करेंगे, अफगानिस्तान जो है जब 1826 में जो है 1830 में जब अंग्रेज़ों ने कोशिश की जो है अफगानिस्तान पे कब्जा करने की, तो उनको बुरी तरह वहाँ पे हारना पड़ा। उनके लिए अफगानिस्तान ज़रूरी था, बट आहिस्ता आहिस्ता जब बाद में कहीं ना कहीं 1900 जो है 15-20 के आसपास जो है 1900 के आसपास उनको लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान जो है ये रशिया के हाथ में आ जाए, उससे हमारे लिए ख़तरा है। तो उन्होंने कोशिश की कि इन दोनों के बीच में जो है रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में अफगानिस्तान एक बफर की तरह रहे। तो उसको भी जो है एक क्राउन की तरह देखा जाता है। भारत को भी एक क्राउन की तरह देखा जाता है यहाँ पे जो है, ठीक है ना, एक क्राउन पोजीशन पे है भारत, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। खैर बहुत सारी चीज़ें बेटा पढ़ेंगे, जब हम इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन पढ़ेंगे तो आपको और बहुत ज़्यादा जो है क्लैरिटी होगी, ठीक है ना। इसकी तरह जो है हम जब इंडिया चाइना रिलेशंस पढ़ेंगे उससे आपको और ज़्यादा जो है क्लैरिटी होगी। कोशिश मेरी ये है कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा टफ लगती है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस को सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे बच्चों को सबसे आसान यही लगेगा। मेरी क्लासेस खत्म होने के बाद अब जब से हमने जो है ये सारे के सारे रिलेशंस हमने पढ़े हैं, हमने ऑलमोस्ट जो है सारे पड़ोसियों को कवर कर लिया है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव्स जो है, उसके अलावा जो है आपका श्रीलंका, तो इन सबको पढ़ लिया है। हम आगे बढ़ेंगे, अब हम जो है अफगानिस्तान को पढ़ेंगे, चाइना को पढ़ेंगे, म्यांमार के साथ क्या संबंध है उसको पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, सारे के सारे डाउट्स, सारी की सारी प्रॉब्लम्स, सारे के सारे इश्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे। हर एक चीज़ समझाऊंगा। पैलेस्टीन का क्या मसला है उसके बारे में बात करेंगे, ईरान की बात करेंगे, इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स की बात करेंगे, यहाँ तक के पूरा शीत युद्ध की बात करूंगा, कोल्ड वार की बात आप सब बच्चों के सामने रखूंगा, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि रशिया यूक्रेन में जो है क्यों चढ़ाई कर रहा है, क्यों उसका उससे युद्ध चल रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें समझेंगे। भारत के पूरी की पूरी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं जो एक पॉलिसी है सारा का सारा उसको समझेंगे, ताकि क्लैरिटी के साथ आप सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकें। सो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स। आज एक छोटा सा पड़ोसी था, आप समझ सकते हैं कि 5.5-6 लाख की पॉपुलेशन वाला एक छोटा सा पड़ोसी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी जो है समुद्री सुरक्षा की, मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रिड का एक हिस्सा है ये श्रीलंका जो है अपना जो है मालदीव्स, तो इसलिए हमारे लिए जो है ज़रूरी हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें, प्रेम प्रताप हार्ड लगेगा भी नहीं, मुश्किल लगेगा भी नहीं, पढ़ाने का एक तरीका कहीं ना कहीं मैंने हमेशा से रखा है, और अपने बच्चों को मैं हमेशा जीरो से सारी की सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। मैं ये पहले से लेकर नहीं चलता हूँ कि आपको सब चीज़ें आती हैं, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से सारी की सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। अजीत बेटा बांग्लादेश डिटेल में हो गया बेटा, कहाँ नहीं हुआ है, कहाँ सोए हुए थे बेटा, डिटेल में पढ़ाया है बांग्लादेश के बारे में, कैसे कैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश के बीच में, कैसे जो है बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, कैसे जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में संबंध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाइनीज़ फैक्टर वहाँ पे क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा डिटेल में पढ़ाई हैं बेटा, कहाँ खोए रहते हो, बांग्लादेश पढ़ा चुका हूँ मैं। चलिए थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स, एक नई डिस्कशन के साथ फिर से आप सबके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।